श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पहला। जिन्हें न पायो प्रेम रसु कंत न पायो साऊं, सुनने कर का पाहुना ज्यों आया त्यों जाऊं। जिन अभागी जीवात्मा को प्रेम का रस और हरिपति प्रभु के संयोग का स्वाद नहीं लगता, उनका संसार में आगमन शून्य घर के मेहमान की तरह होता है, जो जैसे आता है वैसा ही लौट जाता है। सुनने घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जाए, सौ ओलामे दिने के राती मिलनी संस, सिफती सलानु छड़ी के करंगी लगा अंसु। फिटू एहा जीव्या जितु खाई बधाया पिटू, नानक सच्चे नाम विनु सबो दुश्मनो हेतु। जीव पापों में गिरे होने के कारण दिन रात सैकड़ों हजारों उपालंबों का भागी होता है। उसकी स्थिति ऐसी है जैसे मोती छोड़ करके हंस शव भक्षण क्रिया में संलग्न हो जाए, अर्थात जीवात्मा रूपी हंस हरि प्रभु के गुणगान रूपी मोतियों का चुगना छोड़ करके विकार रूपी नरक कंकालों को खाने लगे। ऐसे जीने को धिक्कार है, जिसमें खा खा करके पेट बढ़ा लिया जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, प्रभु के सच्चे नाम के बिना सब तरह का लगाव हमारा शत्रु है, अर्थात हानिकारक है। नानक सच्चे नाम बिनु सबो दुश्मनो हेतु, डाडी गुण गावे नित्य जन्मों सवारिया। गुरमुख सेवी सलाही सच्चा अवतारिया, करु दरु पावे मैलू नाम प्यारिया। गुरमुखी पाया नाम हरु गुर कर वारिया, तू आपे सवारी आपे सिरजनहारिया। प्रभु जी का प्रशस्ति गायक नित्य स्तुति गान करके अपना जन्म संवार लेता है। गुरु के द्वारा मन में सत्य को धारण करके वह प्रभु के गुण गाता है। जिसने हरि नाम से प्यार किया है वह अपने स्वामी के घर में सम्मान पाता है। जिसने गुरु जी के द्वारा हरि नाम का रहस्य जान लिया है, मैं उसके गुरु पर कुर्बान हूं। हे सृजनहार, तू सर्व रचयिता है, शंभु है। गुरमुखी पाया नामो हूं गुर कंवारिया, तू आपी सवारी आपी सृजनहारिया। श्लोक महला पहला। दीवा बल्ले अंधेरा जाई, वेद पाठ मति पापा खाई। उगवे सुरु न जापे चंदू, जान ज्ञान परगासु अज्ञानो मिटतु। वेद पाठ संसार की कार, पढ़ी पंडित करी विचार। बिनु बुझे सब हुई खुआर, नानक गुरमुखी उतरसी पार। दीपक जला लेने से अंधेरा दूर हो जाता है, दीवा बल्ले अंधेरा जाए। इसी प्रकार ज्ञान अग्नि से प्रज्वलित मति पापों का नाश कर देती है। वेद पाठ मति पापा खाई। वेदों पाठों का अध्ययन करने से पापों का नाश होता है। सूर्य के उदित होने पर चंद्र का प्रकाश अदृश्य हो जाता है। उगवे सुरु न जापे चंदू। ठीक वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हो जाने से अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। किंतु श्रुति स्मृति का अध्ययन संसार का व्यवहार बन गया है। विद्वान लोग पढ़ पढ़ करके इस पर विचार तो करते हैं, किंतु रहस्य ज्ञान के बगैर सब भटकते रह जाते हैं। वेद पाठ संसार की कार, पढ़ी पढ़ी पंडित करी विचार। बिनु बुझे सब होई खवार। गुरु नानक जी कहते हैं कि मात्र गुरु का आश्रय लेने वाला जीव ही पार उतर सकता है। नानक गुरमुखी उतरसी पारी।
शब्दे साध न आयो, नामी न लगो प्यारू। रसना फिक्का बोलना, नित नित ओई खुआरू। नानक पइये कीर्ति, कमावना कोई ना मिटन हारू। जिन जीवों ने कभी शब्द का स्वाद नहीं लिया, कभी हरि नाम नहीं सिमरन किया, ना ही कभी हरि नाम से प्यार किया है, वे सदैव जिहा से मिथ्या उच्चारण करते हैं और नित्य प्रति जीवन में भटक जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रारब्ध के फल स्वरूप ये उनकी आदत बन जाती है जो कभी मिटती नहीं। रसना फिक्का बोलना, नित नित होई ख्वारू। नानक पाइये कीर्ति, कमावना कोई ना मिटन हारू। पौड़ी जी प्रभु सलाहे अपना, सो शोभा पाए। अम्मे विचो दूरी करी, सच्चो मनी वसाए। सच्चो वाणी गुण उचरे, सच्चा सुखो पाए। मेलू पिया चिरिच विछुनिया, गुरपुरब की मिलाए। मनु मेला इव सुद्धू है, हरि नाम त्याई। जो अपने परमात्मा का गुणगान करता है वह हर जगह शोभा पाता है। अपने भीतर से अहंकार का नाश करके वह सत्य स्वरूप परमात्मा को मन में बसा लेता है। सच्ची वाणी का गुणगान करता है तथा सच्चे सुख को प्राप्त करता है। युगों से बिछड़ी उनकी जीवात्मा गुरु की कृपा से परमात्मा से मिलाप करती है और इस प्रकार हरि नाम का ध्यान करने से उनका मलिन मन निर्मल हो जाता है। मैलू पिया चिर विछुनिया, गुरपुरखी मिलाए। मनु मैला इव सुद्धू है, हरि नामु त्याय। श्लोक मैला पहला। काया कुमल फुल, गुण नानक गुप्सी माल। ऐनी फली रऊ करे अवर की, चुनी डाल। नानक तिन्ना वसंतु है, जिन करी वस्या कंतु। जिनके कंत दिशापुरी, से अहिनस फिरी जलंत। जो जीव अपने शीर रूपी कोपलों और गुणों रूपी फूलों को गूंथ करके माला तैयार करता है, उसकी माला हरि प्रभु को परवान होती। शाखाओं के फूलों को चुनने की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन जीवात्माओं रूपी स्त्रियों के घर में हरि प्रभुपति रमन करता है उनके लिए नित्य वसंत है, किंतु जिनके पति देश सावर में गए हुए हैं उनके लिए रात दिन जलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिनके कंत दिशापुरी, से अहिनिसी फिरी जलंत। पौड़ी आपे बख्शे दया करी, गुर सतगर वचनी। आंदिनु सेवी गुण रवा, मनु सच्चे रचनी। प्रभु मेरा बेअंतु है, अंतु किने न लखनी। सतगुर चरनी लगिया, हरि नामो नित्य जपनी। जो इच्छे सल पाइसी, सभी करे पिच्चे जचनी। वाहिगुरु स्वयं ही कृपा करके जीवों को बख्श लेता है। इसलिए मैं प्रतिदिन उन सत्य स्वरूप प्रभु की सेवा में लीन रहता हूँ, उनके गुण गाता हूँ और मन को उनके ध्यान में संलग्न करता हूँ। मेरा प्रभु अंतहीन है, उसका अंत आज तक किसी ने नहीं देखा। सतगुरु के चरणों में लग करके नित्य हरि नाम का जाप करो, सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और सब अपेक्षाएं घर में ही पूरी हो जाएंगी। सतगुरु चरनी लगिया, हरि नामो नित्य जपनी। जो इच्छे सफल पाइसी, सभी करे विच्ची जजी। श्लोक महला पहला। पहिल वसंते आगमनी, पहला मौलियो सोई। जितो मौलिये सब मौलिये, तिसु न मौलिये कोई। पहल वसंते आगमनी, तिसका करूं विचारू। नानक सो सलाइये, जे सबसे दे दारू। सबसे पहले वसंत ऋतु आती है,
किंतु उससे भी पहले हरि का विकास हुआ है, अर्थात हरि सबका विकास करता है, स्वयं में स्विकसित है, जिसका आना वसंत आगमन से भी पहले होता है। भाव परमात्मा से है, उसका विचार कीजिए। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसका गुणगान करना चाहिए जो सबका आधार है। नानक सो साल आइए जे सबसे देह दारू, मिलिए मिलिया ना मिले, मिले मिलिया जे हुई, अंतरात्मे जो मिले, मिलिया कहिए सोई। केवल ऊपरी मिलन से ही सच्चा मिलाप नहीं होता है। सच्चा मिलाप तभी होता है जब मन से भाव स्तर पर मिलन हो। अंतरात्मा के प्रभु में हो जाने को ही सही अर्थों में प्रभु मिलन कहा जा सकता है। अंतरात्मे जो मिले, मिलिया कहिए सोई। हरि हरि नामो सलाहिए, सच्चू कार कमावे, तुझी कारे लग्या, फिरी जोनी पावे। नामी रत्या नामो पाइए, नामे गुण गावे, गुर के शब्दी सलाइए, हरि नामी समावे। सतगुरु सेवा सफल है, सेविये फल पावे। हरि नाम का गुणगान कीजिए और सदा सत्कर्म कीजिए। असत्य कर्म करने वाला जीव पुनर्जन्म का भागी होता है। हरि नाम में रत होकर के नाम का सिमरन कीजिए और नामी का गुण गाइए। गुण के शब्दों द्वारा हरि नाम में लीन होने से वाहिगुरु की सेवा सफल होती है और सेवा का अमर फल होता है। गुर के शब्द सलाहिए, हरि नामी समावे, सतगुर सेवा सफल है, सेविये फल पावे। श्लोक महला दूजा। किसी कोई कोई मनु निमानी इक्को तो, क्यों ना मरी जे रोई जा लगू चित्ती ना आवी। जा सुख ता सहु रवि रावियो, दुखी भी संभालनी होई। नानक कहे सियानिए, इयो कंत मिलावा होई। किसी का कोई आश्रय है, किसी का कोई सहारा है, किंतु मुझ विनीत के लिए केवल तुम ही एकमात्र अवलंब हो। जब तक तुम मेरे हृदय में निवास नहीं करते, क्यों ना मैं रो रो करके प्राण दूं। सुख में पति के साथ रमन किया है तो दुख में भी उसी का स्मरण करना होगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, सुख दुख दोनों में प्रभु पति के साथ रहने से ही परमात्मा रूपी पति इस तरह मिलता है। नानक कहे सियानिए, इयो कंत मिलावा हुई। पौड़ी। हूँ किया सलाही किरम जंतु वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयालु अगमु है, आपी ले ही मिलाई। मैं तुझ बनु बेली को नहीं तू अंति सिखाई। जो तेरी शरणागति तिन ले ही छड़ाई। नानक बेपरवाह है, तिसु तिलु न तमाई। मैं तो निष्कृततम कीट समान जीव हूं। मैं तुम्हारा क्या गुणगान कर सकता हूं। तुम अपरिमित दया में हो, अगम हो, स्वयं ही कृपा करके मुझे अपने साथ मिला लो। तुम्हारे बिना मेरा कोई संगी साथी नहीं है। तुम ही मेरे एकमात्र सहायक हो। जो तुम्हारी शरण में आते हैं तुम उन्हें मुक्त करवा लेते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम बेपरवाह हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। जो तेरी शरणागति तिन लही छड़ाई। नानक बेपरवाह हो है, तिसु तिलु न तमाई। रागु सोही। वाणी श्री कबीर जी तथा सबना भगत की। कबीर के एक कमकार सतगुर प्रसादी। अवतरी आई कहाँ तुम कीना, राम को नामो ना कबू लीना। राम न जपूं कवन मति लागे,
मरी जैवें कहूँ किया करो अभागे। मनुष्य जन्म लेकर भी हे लोगों तुमने क्या किया? प्रभु हरि का नाम तो कभी सिमरन नहीं किया, राम का नाम सिमरन नहीं किया। अवतरी आई कहाँ तुम कीना, राम को नामो न कबूलीना। ना जाने किन मंद विचारों के कारण तुमने राम नाम नहीं जपा। अरे अभागो, मरते समय के लिए तुमने क्या उपाय किए हैं? राम ना जपो कवन मति लागे, मरी जैवें कहूँ किया करो अभागे। दुख सुख करी के कटम्बो जीवाया, मरती बार एक सद दुख पाया। कंठ गहन तब करन पुकारा, कही कबीर आगे तेना समारा। जब यमदूत तुम्हारा गला घोटते हैं तब तुम चिल्लाते हो, पुकारते हो। कबीर जी कहते हैं कि पहले ही क्यों तुमने उस परमात्मा को याद नहीं किया। कंठ गहन तब करन पुकारा, कही कबीर आगे ते न समारा। सो ही कबीर जी थरहर कंपे बाला जियो, ना जानो किया करसी पियो। रहनी गई मत दिनों भीग जाई, पवर गए बग बैठी आई। जीवात्मा रूपी स्त्री हरिपति मिलन के समय थर थर कांपती है, सोचती है ना जाने पति क्या करेगा। यही सोचते रात बीत जाती है, कहीं दिन भी इसी प्रकार बीत ना जाए। जवानी बीतती है, कहीं बुढ़ापा भी यूं ही ना आ जाए। भंवरे उड़ गए हैं, बगले आ बैठे हैं। जवानी बीत गई है, अब बुढ़ापा आ गया है। रहनी गई मत दिनों भी जाई, पवर गे बग बैठे आई। काचे करवे रहे न पानी, अंशु चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत सिगारा, क्यों रलिया माने बाजू बतारा। काग उड़ावत बुझा पुरानी, कहे कबीर एह कथा सिरानी। कुमारी कन्या यदि श्रृंगार कर भी ले तो पति के बिना वह क्या रंगरलियां मनाएगी। अर्थात जीव का बाहरी साज श्रृंगार प्रभु पति के बिना व्यर्थ है। बुढ़ापे में पति के इंतजार में काग उड़ाते मेरी बांह दुखने लगी है। अर्थात मैं परमात्मा रूपी पति की प्रतीक्षा में टूट गया हूं और अब आयु का भी अंत आ गया है। कबीर जी कहते हैं कि यही कथा का अंत है। इसी के प्रत्येक संदर्भ में जीवन की कहानी चलती। काग उड़ावत पुजा पिरानी, कही कबीर यह कथा सिरानी। सोही कबीर जी अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना। किया ते खटिया कहा गवाई, चलो सिताब दीवानी बुलाया। चलो दरहालो दीवानी बुलाया, हरि फरमानो दरगाह का आया। जीवन एक प्रकार की नौकरी है जिसे अवकाश प्राप्त करने पर अब तुम्हें हिसाब किताब देना है। कठोर यमदूत तुम्हें लेने आए हैं। इस बीच तुमने क्या कमाया और क्या व्यर्थ किया, इसका हिसाब देने के लिए तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। तुम्हें शीघ्र चलना है। इसी हालत में तुम चलो, दरबार में ऐसा हुक्म तुम्हें मिल चुका है, न्यायिक ने बुलाया है। चलो दरहालो दीवानी बुलाया, हरि फरमानो दरगाह का आया। कव अरदासी गांव किछु बाकी, ले निवेरी आजू की राती। किछु भी खर्चो तुम्हारा सारूं, सुबह निवाज सराई गुजारूं। इसी हालत में
तुम चलो, दरबार से ऐसा हुक्म तुम्हें मिल चुका है। तुम यमदूत से विनती करते हो कि नौकरी का कुछ थोड़ा सा कार्य बाकी रहता है, कुछ गांव से उगाही करनी है। मैं रातों रात ये कार्य भुगता लूंगा, बल्कि तुम्हें भी खर्च सार के तौर पर उसमें से कुछ दे दूंगा। रात भर में समूचा कार्य समाप्त करके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और प्रातः की नमाज रास्ते में ही पढ़ लूंगा। किछु भी खर्चू तुम्हारा सारूं, सुबह निवाज सराई गुजारूं। साध संगी जाको हरि रसु लागा, तनु तनु सो जनु पुरखु सुभागा। इत उत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थो जीती अमोले। जाग तो सोया जन्म गवाया, मालो तनु चोरिया प्या पराया। कहूँ नानक तेरे नर पुल्ले, खसम विसारी माटी संगी रुल्ले। साधु संगति में जिन जीवों को परमात्मा हरि से प्यार हो जाता है, वे सौभाग्यशाली हैं, वे धन्य हैं। लोक परलोक में ऐसे जीव सदा सुखी रहते हैं। वे अपने अमूल्य जन्म का सही मूल्यांकन कर लेते हैं। जो जागते हुए भी सोते हैं, अर्थात संसार में आकर भी अंधकार में पड़े रहते हैं, वे मनुष्य जन्म मरण को व्यर्थ गवा देते हैं। उनके द्वारा एकत्रित संपत्ति सब अन्य और भोगते हैं। कबीर जी कहते हैं कि वे लोग पथभ्रष्ट हैं। हे परमात्मा जी, हे परमात्मा रूपी पति को छोड़ करके मिट्टी में लौटते हैं। कहो कबूर तेई नर पुल्ले, खस्म विसारी माटी संगी रुल्ले। सोई कबीर जी ललित थाके नैन श्रवण सुनी थाके। थाकी सुंदरी काया जरा हाक दी, सब मति थाकी एक न थक सी माया। बावरे ते ज्ञान विचारू न पाया, विथा जन्म गवाया। आंखें आप देखने में समर्थ हैं, कान सुन करके थक गए हैं, और सुंदर शरीर भी शिथिल हो गया है। बुढ़ापे के आगमन से मन बुद्धि भी शिथिल हो गई है, किंतु अब तक भी तुम्हारा मोह नहीं टूटा है। अरे मूर्ख, तूने कभी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, समूचा जन्म व्यर्थ गवा दिया। बावरे ते ज्ञान विचारू न पाया, विथा जन्म गवाया। राम तब लघु प्राणी तिस श्रेम, जब लघु कट में साचा। जे कटो जाई न पाऊं न जासी, हरि के चरण निवासा। हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर में श्वास आता जाता है, तब तक उस परमात्मा की सेवा कर। यदि शरीर नष्ट भी हो जाएगा तो भी प्रभु से तेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। जे कटु जाई तब पाऊं न जासी, हरि के चरण निवासा। जिसको शब्द वसावे, अंतरी चुके तिसी पियाता। जिसको शब्द वसावे, अंतरी चुके तिसी प्यासा। हुक्मे बुझे चौपड़ी खेले, मनोजिनी टाले पासा। जो जन जानी पजी अविगत को, तिनका कछु न नासा। कहो कबीर ते जन कबू न हारी, टाली जो जानी पासा। जिन जीवों के मन में हरि का नाम बसता है, उनकी तृष्णा दूर हो जाती है। वे हरि के हुक्म को समझते हैं और जीवन के इस चौपड़ के खेल पर मन का पासा फेंकते हैं।
जो लोग ज्ञान पूर्वक अविनाशी परमात्मा का जाप करते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते हैं। कबीर जी कहते हैं कि पासा फेंकते हुए वे जीव कभी पराजित नहीं होते। कहो कबीर तेजन कबू ना हारी, ताली जो जानी पासा। सोही ललित कबीर जी, एको कोटो पंच का दारा, पंचे मांगी हाँ ला, जिमी नाई मैं किसी की बोई, ऐसा बैनु दुखाला। हरि के लोगा मोको नीति दसे पटवारी, उपरी पूजा करी मैं, खुरपई पुकारिया तिन्नी, हूँ लीला उबारी। शीर एक किला है जिसके 5 अधिकारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 मन पर राज्य करते हैं, उससे यथेष्ट कार्य करवाते हैं। मैंने तो किसी की धरती पर हल नहीं चलाया, फिर अकारण कर देना मुझे दुख कर प्रतीत होता है। एको कोटो पंचिक दारा, पंचे मांगी हाला, जिम्मे नहीं मैं किसी की बोई, ऐसा दिन वो दुखाला। हे प्रभु के सेवको, मुझे पटवारी का भय अर्थात मौत का भय नहीं डराता है, किंतु जब मैंने भुजा उठा करके गुरु के पास पुकार की तो उसने मुझे बचा लिया। हरि के लोगा मोको नीति दसे पटवारी, उपरी पूजा करी मैं गुर पही, पुकारिया तिनी हूँ लिया उबारी। 9 डाडी 10 मुनसफ दामी, रैसी वसन न देही, टोरी पूरी मापी नाई, बहु बिस डाला लेही। 9 परिमावकक अर्थात शीर के 9 द्वार तथा 10 न्यायाधीश, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां दौड़ करके बीच में आ जाते हैं और प्रजा को शांति से बसने नहीं देते। परिमापक डोरी का पूरा माप भी नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी रिश्वत खाते हैं। डोरी पूरी मापी नाही, बहु विस्ताला लेही, बेहतरी करो इको पर को समाया, उन्नी दिया नामों लिखाई, धर्म राई का दफ्तर सो दिया, बाकी रिजम नरकाई, संता को मति कोई निभु, संतो राम है एको, कहो कबीर मैं जो गुर पाया, जाका नाम होवी एको। शीर की 72 कोठड़ियों तांत्रिकाओं में जो परमात्मा बस समाया हुआ है, उसने मेरे नाम में व्यय जुड़वा दिया है। इसलिए जब धर्मराज ने हिसाब किताब की जांच की तो मेरी और कोई ऋण बाकी नहीं निकला, अर्थात प्रभु कृपा से मेरे सब कर्म फल नाश हो गए। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि संत अनिंदनीय, संत और राम अभेद हैं। मुझे विवेक रूपी गुरु की प्राप्ति हुई है जो सदैव मेरा पथ प्रदर्शन करता है। संता को मति कोई निंदो, संतो रामू है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नौ विवेक को।